जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए तो शुरू करते हैं रात की डोज, और जो आपको पूरे दिन चार्ज रखेगी। चलिए शुरू करते हैं। Thank you, Lord. 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 Thank you, thank you, thank you so much. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पूरे ब्रह्मांड को हर चीज़ हमें सुविधाएं देने के लिए, जब हम कभी भूल जाएं उसके लिए भी धन्यवाद। पूरे ब्रह्मांड की तरफ से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
तो हमें ये आदत, जैसे हम सब लोग एक दूसरे को सिखाते हैं कि धन्यवाद देने की आदत होनी चाहिए, राम राम कहने की आदत होनी चाहिए, लेकिन हम अमल कितना करते हैं। हम लोग आजकल के बच्चों में तो बहुत ही एटीट्यूड रहता है, सॉरी तो बोलते ही नहीं है। छोटे बच्चों में तो खास तौर पे, जो बहुत छोटे होते हैं ना, जिनको अक्ल भी नहीं है, वो भी ऐसे अकड़ के रहते हैं सॉरी ना बोलना पड़ जाए। रोएंगे लेकिन सॉरी नहीं बोलेंगे। पता नहीं मतलब आजकल का कल्चर क्या होता जा रहा है। एक तो प्रेगनेंसी के समय जो लेडीज़ फ़ोन देखती हैं, हमारे यहाँ तो थेरेपी सेंटर में इतने सारे बच्चे आजकल आते हैं, किसी को मतलब स्पाइन का दिक्कत है, किसी कोई सुन नहीं पा रहा, कोई प्री मेच्योर है। आप ये सोचो, ऐसे बच्चों को देखकर कितना पीड़ा, हमारे पास तो वो थोड़ी देर के लिए आते हैं तो हमें दुख हो रहा है, लेकिन जहाँ पर वो रहते हैं उनके माता पिता को कितना कष्ट होता होगा। तो थोड़ा सा अपने आप को, जब हम एक नए किसी जीव को जन्म देने की उसमें है, तो उस समय तो कम से कम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ये संस्कार से ही आता है, ऑटोमेटिकली आएगा। आप कुछ भी कर लो, नहीं आएगा। एक दिन में आप फल नहीं खा सकते हैं। आज बीज डालोगे तब जाके 4 साल बाद, 2 साल बाद आपको फल मिलता है। तो आज बीज डालें, अपने अंदर डालें, अपने आसपास डालें, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में। ये सारी चीज़ें जब हम शामिल करेंगे तब जाके एक अच्छा गुलदस्ता बनेगा, जो महकेगा, खुद भी महकेगा, दूसरों को भी महकाएगा। और जब एक बार ये वाली जोत जल जाती है ना, तो ये कभी बुझती नहीं है। ये आत्मा का स्वरूप है, भगवान है। ना इसे कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना मार सकता है, कुछ भी नहीं होगा। बस एक बार हरि नाम की अंदर मन में लौ लग जाए कि ये ईश्वर हमारे अंदर है, और हमें जो भी करना है उनसे डर के करना है। मतलब हम एक्चुअली, पता है क्या, धर्म की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों से, पाप करने से बचे रहते हैं। जो सिखाया जाता है ना, इसका एक लॉजिक ये भी है कि हमें डर लगता है, अरे ये वाला ग्रह खराब हो जाएगा, ये वाला ग्रह ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका अच्छा फल मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें ना हमें सिखाने के लिए भी बनी है कि हमारे अंदर अच्छे संस्कार डेवलप होंगे। और जब हमारे अंदर संस्कार डेवलप होंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और एक होता है ना, जागी रही भावना, जैसी हम किसी दूसरे को नहीं ठीक कर सकते, अपने को तो कर सकते हैं। एक बार एक नेता था, और बहुत अच्छा नेता था, बहुत फेमस था। तो उसको किसी ने बोला कि दूर शहर में एक साधु रहते हैं, चलो वहाँ दर्शन करके आते हैं। तो वो चले गए। अब साधु अपना प्रवचन दे रहे थे, तो वो अकड़ के खड़ा था कि साधु शायद उसके लिए उठ के आएंगे। अब वो अपने प्रवचन दे रहे थे, वो साधु के ठीक सामने जाके खड़ा हो गया कि ये मुझे अब देखेंगे और अब मेरे से कुछ बात करेंगे, उनको स्पेशल अटेंशन देंगे। तो साधु ने इशारे से कहा, थोड़ा साइड हो जाओ, मुझे दिक्कत हो रही है प्रवचन करने में, ऐसे इशारे से। तो तब उसने बोला, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं यहाँ का नेता हूँ और मेरे इतना मान सम्मान है, लोग मेरे सामने नतमस्तक होते हैं, और तू अपने आप को क्या ऐसे, मतलब वो थोड़ा सा गुस्से में आ गया, बोलने लगा नेता। तो जो साधु प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने कहा, मैंने तो कुछ कहा नहीं ऐसा, तुम तो इतने अच्छे इंसान हो, तुम नेक आत्मा हो, तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा है, और अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ, कभी तुम्हारे पास फुर्सत हो तो आना, हम लोग वार्ता करेंगे। उसे और गुस्सा आ गया कि मैं तो इसको कुछ समझा रहा हूँ, ये समझने की बजाय मुझे ज्ञान दे रहा है। तो उसने कहा, नहीं, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, तुम अच्छे हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी मौका लगे तो तुम आना, हम लोग वार्ता करेंगे। बस जब उसने ये 2-3 बार बोला ना कि तुम इतने अच्छे हो, देश को संभाल रहे हो, ऐसे वैसे थोड़ा सा, तो उसे लगा कि उसकी तारीफ हो रही है। अब वो चला गया, गुस्से में तमतमाते हुए गया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स जो मिल रही थी ना, वो ये मिल रही थी कि मैं अच्छा हूँ, मेरी आत्मा अच्छी है, ऐसे सोच के वो खुश हो रहा था। और जब वो अपने घर पे गया तो उसके फादर भी मेडिटेशन कर रहे थे। और वो जैसे ही उठे वहां से, तो उन्होंने बोला, देखा वहाँ के जो बहुत बड़े संत है ना, उन्होंने भी मुझे अच्छा बोला, उन्होंने भी मेरे को ऐसे ऐसे बोला कि तू अच्छा है, तू नेक दिल इंसान है। और जो है, उसने कहा कि तुमने गलत समझा है, नेक दिल वो तू नहीं है, नेक दिल वो इंसान है जिसने तुझे नेक कहा है, और जो जिसको तू कह रहा है कि यहाँ पे ढोंग कर रहे हो, छल कपट है, वो तुम हो। तो जो इंसान जैसा होता है ना, दूसरे के अंदर वैसा ही देखने की कोशिश करता है। संत के अंदर दया थी, करुणा थी, ममता थी, इसलिए उसने प्यार से बोला। तुम्हारे अंदर दुष्टता थी, इसलिए तुमने दुष्टता से बोला। तो तुम्हारे पास जो है तुमने दिया, उनके पास जो था वो उसने दिया।
तो संस्कार एक दिन की चीज नहीं है, संस्कार हमें एक बार से मिलते ही नहीं है, ये हमको बाय बर्थ आते हैं। और अगर उसमें हम पानी नहीं डालेंगे और हम गलत विचारों पे चलेंगे तो वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे, होंगे ही होंगे, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो। और अगर आप नेक हैं तो आपको देखो कोई जीवात्मा भी आपको कष्ट नहीं पहुंचाएगा, कोई भी इंसान आपको कोई कार्य रुकेगा नहीं। जैसे मीराबाई थी ना, जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी मेवाड़ में, तो उनका जो देवर थे जब वो राजा बने तो उन्होंने बोला कि जो है सबसे पहले तो इसको खत्म करना है, जिसने मेरे भाई को खा गया, ये खा गई, ऐसे ऐसे गंदी तरह। तो और उसने बोला कि इसको मारने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा ना मैं करूंगा। अब जब वो राजा बन गया तो वहां पर एक खूंखार शेर था जो कई दिनों से भूखा था, बाघ बहुत दिनों से भूखा था। तो उसने जो उनके सिपाही थे उसको बोला उस बाघ को छोड़ दो और इसकी तरफ छोड़ दो जहाँ पे मीराबाई रहती है। अब उन्होंने ऐसा ही किया। अब वहाँ की जो लेडीज थी जो उनकी देखरेख में रहती थी, उन्होंने कहा हम भाग के इसको सचेत तो कर दें, ये तो खा जाएगा इसको। तो उसने जब उसको जाती जाती, इससे पहले तो वो बाघ पहुंच गया वहां पे मीराबाई के पास। अब वो बाघ पहुंच गया और मीराबाई बहुत हैप्पी, बहुत नॉर्मल, बहुत ही ढंग से वो भगवान का प्रसाद बना रही थी। प्रसाद बनाने के बाद उनको जब पता चला कि उनके गेट दरवाजे पे बाघ आया है, अभी वो आया नहीं है, सिर्फ प्रवेश कर रहा है, तो वो बहुत ही खुश हो गई। उसने कहा आज नरसिंह भगवान मेरे द्वारे पे आए हैं, नरसिंह भगवान मेरे द्वार पे आए हैं। तो मतलब बहुत गदगद हो गई और उसी फील से, उसी के अंदर वो कृष्ण भगवान को देखने लगी, उस विष्णु का अवतार देखने लगी जिसको वो मानती थी। अब जैसे ही वो उसकी तरफ दौड़ने लगा, उससे पहले ही मीराबाई वो थाली, जो आरती की थाली थी, वो लेके और प्रसाद का भोग लेके उसके सामने आ गई। और उसने उसको कुछ भी नहीं कहा और वो आंखों से उसको आंखों में मिला के देख रही है। और वो एकदम मतलब जो वो कुछ कर नहीं पा रहा, वो बल्कि ऐसे सर झुका के खड़ा हो गया शेर। उसने उसको बकायदा तिलक लगाया और उसको जो है प्रसाद जो भगवान के लिए बनाया था, उसने कहा भगवान आज मेरे पास इस रूप में आए हैं। उसने वो प्रसाद खिलाया। प्रसाद खिलाने के बाद वो चुपचाप उल्टे पैर वापस लौट गया। अब जब ये खबर वहां के मेवाड़ के जो राजा बने थे, उनके देवर, उनको जाके बताया गया कि वो तो शेर भी उनके आगे नतमस्तक हो गया। तो उन्होंने कहा ये तो कोई तांत्रिक वांत्रिक है, ये सब कुछ जानती है, इसको कोई कुछ करता नहीं है, इसको शेर ने भी नहीं मारा, ऐसा क्या है इसके पास। फिर जब उसको बहुत समय बाद जब उसको आभास हुआ कि ये तो एक वाकई एक संत जो होते हैं वो प्योर आत्मा होते हैं, वो किसी ना किसी रूप में अगर आपके घर पे भी जन्मे हैं ना, तो वो प्रारब्ध स्वरूप आए हैं। जैसे ही वो प्रारब्ध खत्म होगा वो फिर उसी लोक में चले जाएंगे। तो जब वो अपना जीवन यापन भगवान को समर्पित कर चुकी, तो उसको देखो विष का प्याला दिया, वो तब नहीं खत्म हुई, उनको हटाया गया। और जब वो अपने ससुराल से इधर चली गई द्वारिका से, फिर जब वृंदावन गई, वृंदावन से फिर द्वारिका चली गई, तो द्वारिका में 100 पंडित उनको लेने के लिए आए, क्योंकि वहां पर अकाल पड़ गया था राजस्थान में, मेवाड़ में। तो उन्होंने कहा कि उनकी पुकार को वो ठुकरा नहीं पाएंगी, और उन्होंने वहां जाके उनसे गुहार लगाई कि आप वहां पे चलिए, क्योंकि वहां पे आपके जाने से, एक संत का निरादर करने से वहां पे अकाल पड़ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है। तो अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वो जो है मंदिर में जाके भगवान के सामने, द्वारिकाधीश के सामने इतना रोने लगी कि अब मैं जब इस अवस्था पर आ गई हूँ कि मेरे पास और कुछ नहीं, सिर्फ आप ही आप हैं, आप मुझे फिर इस दलदल में क्यों डाल रहे हैं। और वो जार जार रोने लगी। और तभी वहां पे एक चमत्कार हुआ कि पट बंद हुए, और आज भी वहां पे लोग कहते हैं कि पट बंद हुए और मीराबाई उनमें समा गई। क्योंकि अगर वो बाहर आती तो उन्होंने उनको कहा था कि मैं अभी बात करके आती हूँ, उसके बाद चलूंगी। अब वो जाने की स्थिति में थी नहीं, ना तो वो ब्राह्मणों को अपमान करना चाहती थी और ना ही इधर से जाना चाहती थी। तो वो इतना रोई कि भगवान ने उन्हें अपना लिया। तो ईश्वर के सामने जब हम बहुत सारी चीजें समर्पण कर देते हैं ना, तो वो साक्षात आकर हमें संभालते हैं, निश्चित संभालते हैं। और ईश्वर की करनी में ही वो पल भर, हमारे पलक झपकने में भी जितना टाइम नहीं लगता ना, उससे भी कम समय में वो सारी की सारी सृष्टि को हिला सकते हैं। एक क्षण में, एक क्षण का भी बहुत 100वां हिस्सा। क्या आपने कभी सुना है कि बद्रीनाथ केदारनाथ में एक दीपक जलता रहता है? यहाँ के पट 4 महीने खुलते हैं,
6 महीने, उसके बाद जब वो एक दीपक जलता है और वो दीपक जब तक दोबारा पट खुलते हैं वो वैसे ही जलता रहता है। कौन कौन वहां पे तेल डालता है, कौन वहां की सेवा करता है। तो ये साक्षात चमत्कार है हमारे सामने। हम लोग सनातन धर्म में पैदा हुए हैं तो हमें ये साक्षात दिखता है कि प्रभु, और हर जगह दिखाई देता है। आप देखो गंगा जी में कितनी अस्थियां प्रवाहित होती हैं, कितना गंद डालते हैं लोग, कितना स्नान करते हैं, वही शैम्पू करते हैं, लेकिन फिर भी गंगा जल में कभी कीड़ा नहीं लगता, कभी कीड़ा नहीं लगता। आप ये देखो, कभी बदबू नहीं आती, कितना ही सालों साल उसको, उसमें कोई एयर भी नहीं जाती। आप एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, कुछ नहीं होगा। और एक तो प्रैक्टिकल उदाहरण मैं अपना बता रही हूँ, मेरी आंख की मतलब कई बार सर्जरी हुई, थोड़ा विजन वो हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी, और मैं हर महीने, हर 1-1.5 महीने में डॉक्टर के पास जाती थी और इतना परेशान हो गई थी, ऐसे लगता था अंदर कील गड़ रही है, चुभन होती थी बहुत तेज, और मैं जाते जाते बहुत परेशान हो गई। मैंने लास्ट में क्या किया, एक ड्रॉपर में गंगा जल डाला और मैं उस गंगा जल को ही आंखों में डालने लगी। यकीन मानो आज 1 से 1.5 साल हो गया, मुझे आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी दिखने में थोड़ा सा ऊपर नीचे वैसा हो लग सकता है, लेकिन मेरे को कहीं कोई चुभन नहीं है, कहीं कोई दर्द नहीं है, और सिर्फ गंगा जल के प्रभाव से। अभी मेरे को छोटा सा आर्थराइटिस का भी यहाँ उंगली पे थोड़ा सा परेशानी हो रही थी और बहुत दर्द हो रहा था उसमें। मैंने यहाँ पर भी हल्का हल्का गंगा जल लगाया और मेरा अभी बिल्कुल मतलब टचवुड, गंगा मैया की इतनी कृपा है कि मेरा वो हाथ भी ठीक है इस समय। गंगा मैया के तो साक्षात उदाहरण मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में देखे हैं। बस हमें मन को स्थिर करना है। अगर हमारा मन स्थिर नहीं होगा तो हमें कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे। हमारे अपने मन बड़ा चंचल है, हमें अपने मन को एक जगह से उठा के, जैसे हम क्या करते हैं ना, जैसे हम किसी के साथ जब बैठते हैं तो हम उसकी बातों को सुनते हैं और उसमें खो जाते हैं। किसी पिक्चर जाते हैं तो पिक्चर में खो जाते हैं हम, क्योंकि हम उनका जीवन जी रहे हैं, अपना नहीं जी रहे। तो जब हम अगर परेशान है और हम दूसरी तरफ अपने मन को चेंज कर देंगे तो हमारा माइंड भी चेंज हो जाएगा। तो जब हम वो वाला माइंड चेंज कर सकते हैं, तो जब हम यहाँ दुनिया में रह रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो क्या उस समय हम भगवान में नहीं रह सकते? जब हम भगवान की पूजा करते हैं और उस दुनिया में रह सकते हैं, तो दुनिया में रह के भगवान को याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बस हमारी सोच में फर्क, सोच का अंतर है खाली। हम अपने आप को धीरे धीरे जब मजबूत करेंगे तो ये चीजें हमारी परिपक्व हो जाएंगी और वो चीज स्थिरता से हमारे अंदर आ जाएगी। जैसे एक आदमी था, वो जिन बेच रहा था कि 1000 रुपए में बोतल में जिन था, इसको ले जाओ और ये आपके सारे काम करेगा। है स्टोरी, लेकिन इसका सार बहुत बड़ा है। तो एक सेठ आया, उसने कहा मेरे तो बहुत काम है, मेरे तो इतने सारे शोरूम चल रहे हैं, ये वो, मेरे को तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती, क्यों ना मैं इस जिन को ले जाऊं, ये मेरे सारे काम कर देगा। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, ये जिन मुझे दे दो, ये सब करेगा। उसने कहा जो कहोगे आप वो करेगा। अब वो जिन को लेके आ गया। अब जिन को जैसे ही लेके जाने लगा, उसने कहा इसका एक माइनस पॉइंट भी है, ये काम तो सारे करेगा, लेकिन अगर ये खाली रहा तो ये आपको भी खा जाएगा, तो इसको काम तो देना पड़ेगा, इससे कुछ ना कुछ काम कराते रहना तो ये शांत रहेगा। अब वो परेशान सा हुआ थोड़ा सा कि अब क्या करूंगा। उसने कहा चलो मेरे पास तो काम की कमी नहीं है। अब वो जैसे ही घर लेके गया, उसने कहा ये काम कर दो, इस वाले ऑफिस चले जाओ, बैंक चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, जितने उसके आंचा पांचा सारे जितने काम थे उसने सारे काम बोलते गए। उसने तो मतलब मुश्किल से 1 दिन भी नहीं हुआ, उसने सारे काम कर लिए। अब वो सेठ के पास आ जाए, अब बताओ क्या करूं। अब वो कभी तो कुछ बोल दे, कभी कुछ बोल दे, वो तो 1 मिनट में जाके करके आ जाए। वो तो परेशान हो गया, परेशान होकर इधर उधर भागने लगा। किसी संत के पास गया, उसने कहा मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और ये तो मुझे ही खा जाएगा। उसने कहा नहीं तुम्हें नहीं खाएगा, तुम एक काम करो, इसको बोलो कि दुनिया का सबसे बड़ा बांस लेके आए, जो सबसे बड़ा बांस हो वो लेके आए और अपने घर के आंगन में गड़वा दो उसे। उसने कहा उससे क्या होगा? उसने कहा तुम लेके तो आओ। उसने कहा जाओ एक बड़ा सा बांस लेके आओ। वो तो कुछ सेकंड्स में ही लेके आ गया और उसने जमीन में उसमें गाड़ भी दिया घर के बीचों बीच। उसने कहा तुम इस पे चढ़ो उतरो, ऊपर नीचे करते रहो, और जब तुम्हारे पास कोई काम आ जाए तो उसको काम दे दो। उसने कहा हाँ, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तो जो बड़ों की सलाह होती है ना, जो संत बोलते हैं ना, वो वचन काम करते हैं। तो वो जो मन है ना हमारा, ये इसका सार ये निकलता है कि मन हमारा ना हर वक्त एक नई डिमांड करता है।
अभी हमने ये ले लिया तो अब इसके बदले हमें ये मिल जाए, अब हमें ये मिल गया तो इसके बदले हमें ये मिल जाए, मतलब कुछ भी चाहिए उसे। लेकिन जब हम मन का ट्रांसफर ईश्वर की तरफ कर देंगे तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए होगा, उसमें सिर्फ हरि नाम होगा, एक तरफ हरि नाम और दूसरी तरफ शांति। और इसमें क्या है, इसमें आपका मन और अशांति, और वो कई सारी हैं, क्योंकि ईश्वर एक ही है। आप किसी भी सत्ता को मानिए, उसमें कुछ नहीं, शांति सब जगह वही मिलेगी। आप राम मानिए, कृष्ण मानिए, राधा मानिए, वाहेगुरु मानिए, जो जिस धर्म को मानता है वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन है शक्ति सिर्फ एक ही। जब आप एक को मानेंगे ना तो सब सद जाएंगे। तो जीवन में हमें अगर कुछ साधना है, अगर कुछ करना है, तो ये हमारा सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ा हमारा ये है कि हमें अपने मन को लगाना कहाँ है। हमें ये अकल होनी चाहिए कि हमने अगर पढ़ाई लिखाई कर ली तो हमें किस क्षेत्र में जाना है, तो हमें ये अकल आ जाती है ना कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है। तो बस यहीं से जीवन का सार शुरू होता है और यहीं पे खत्म होता है। तो जब हमारे अंदर इतनी नॉलेज आ जाए, तब तो कम से कम, जब तक हमें नहीं पता तब तक हम गलत करते हैं तो हमारी क्षमा है, लेकिन हम सब कुछ जानबूझ के अगर गलती करते हैं तो क्षमा नहीं होती। इल्जाम लग ही जाते माधव, चाहे नीयत कितनी भी साफ क्यों ना हो। भगवान से हम लोग शिकायत ही करते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, मन में चलने वाला युद्ध वाकई जानलेवा होता है पार्थ, ना तो कोई समझ पाता है और ना ही समझाया जाता है। परिवार में अगर छोटी छोटी बातों को बड़ी बनाओगे तो आपका बहुत बड़ा परिवार छोटा रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जीवन के हर दौड़ में हर व्यक्ति का मार्ग समय अलग होता है। किसी और की सफलता देखकर अपने प्रयासों का मूल्य कम मत आंको। कुछ वृक्ष जल्दी फल देते हैं और कुछ वृक्ष विशाल बनकर फल देते हैं और छाया भी देते हैं। अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। इसलिए हालात जैसे भी हों, आप अपने को ठीक रखें। पूर्ण है कृष्ण, परिपूर्ण है राधे, आदि है कृष्ण, अनंत है राधे। लंबी यात्रा के बाद मैंने समझा कि प्राथमिकता, वास्तविकता और व्यावहारिकता की उत्तर पुस्तिका में भावनाओं को अंक नहीं मिलते। भक्ति कम हो गई क्या? नहीं, जल्दबाजी कम हो गई मुद्रा, क्योंकि प्रेम का अंतिम स्वरूप पुकारना नहीं, उपस्थिति है। मनुष्य शराब पीता है तो कहता है नशा खराब है, स्वयं कुछ करता नहीं और कहता है भाग्य खराब है। यहाँ हर मनुष्य की यही दास्तां है, अच्छा स्वयं नहीं करता और कहता है कि संसार खराब है। सब कुछ बहुत जरूरी है जब तक आप बीमार नहीं पड़ते, तब आपको एहसास होता है कि सिर्फ एक जरूरी चीज है, वो है आपकी सेहत। हंसते रहो, हमेशा उदास रहने से कौन सी परेशानियां दूर होती हैं। हमेशा खुद पर प्राउड फील करें, क्योंकि सिर्फ आप ही अपने स्ट्रगल को जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। कीचड़ का कारण भी जल है, कीचड़ है ना, और निवारण भी जल है। उसी तरह मन को दूषित करने वाला भी मन है और मन को पवित्र करने वाला भी मन है। देखो कितनी भी कीचड़ हो, हम पानी से ही तो धोते हैं उसे। कीचड़ कहाँ से बना? उस गंदगी से, जो बाहर की गंदगी हमारे ऊपर लग जाती है। पैसा रुतबा तो दिला सकता है, लेकिन सच्चा सम्मान कभी नहीं दिला सकता। सच्चा सम्मान चरित्र, व्यवहार और व्यक्ति द्वारा दूसरों के साथ किए जाने व्यवहार से आता है। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो कीमती ही रहता है। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता ही है, यही है परमात्म सत्ता। इसके लिए सबको स्नेह सूत्र में बांधकर समीप लाओ, सहयोगी बनो, तो आपका काम चलेगा। झूठ की भीड़ में अकेले पड़ जाओ तो घबराना मत। दुनिया भले ही खिलाफ हो, पर सत्य का साथ साक्षात्कार परमात्मा ही देते हैं। अपनी परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि जितना आप जीवन भर कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वो एक पल में कर देंगे। वक्त बनाने वाले को थोड़ा सा वक्त दे दीजिए तो आपका वक्त बदल जाएगा। बहुत बढ़िया। हम पाने की जल्दी में रहते हैं और खोने के डर में जीते हैं। जब मोह अधिक हो जाए तो दोष दिखाई नहीं देते, और जब घृणा अधिक हो जाए तो प्रेम दिखाई नहीं देता। अति मोह सत्य पर पर्दा डाल देता है और अति घृणा दया
दया और न्याय को मार देती है। प्रशंसा अगर उचित हो तो हौसला बढ़ाती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो तो लापरवाह बन जाता है। तो जीवन में जो भी है, जैसा भी है, सब बहुत अच्छा है। बुद्धिमान के सामने मूर्ख क्यों बनना। मूर्खता की कोई परिभाषा नहीं होती। हम अपने अपने समय के साथ जीते हैं, और भगवान ने जो भी हमारे लिए किया है वो सर्वश्रेष्ठ है, और आगे भी जो होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। बस हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, और नहीं करेंगे तो भी भगवान को थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है। फर्क तो इंसान को पड़ेगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी हम पिन 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 करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। क्योंकि भरे गिलास और खाली गिलास में क्या होता है, हम हमेशा खाली तो देखते हैं, जो हमें नहीं मिला उसे रोते रहते हैं। अरे जो है, हम शायद उतने के भी लायक नहीं थे। हमारे अपने कर्मों का जो है हमें मिल रहा है आज, और आगे भी जो मिलेगा ना, अच्छा या बुरा, वो हमें अपने कर्मों से मिलेगा, लेकिन हम उसे और बिगाड़े नहीं, ये हमारे हाथ में है। जैसे हमारे अच्छे संस्कार होंगे तो हम कम से कम उस चीज को उतना तो रोक सकते हैं कि हमें आगे नहीं बढ़ना। जो गलतियां हो गई, लेकिन अब हमें समझ आ गई तो अब आगे हम गलती ना करें। और सबको सवेरे से लेकर रात तक में कम से कम कई बार भगवान को थैंक यू, हरि नाम बीच बीच में जरूर बोलें। आप काम कर रहे करो, जैसे ही आपको मौका मिले तो आप उसमें जरूर उसको शामिल करें। और सवेरे और आखिर में, सवेरे उठने के बाद और सोने से पहले 2 प्रार्थनाएं हमेशा बोलें भगवान को। भगवान का नाम एक तो ज्ञात करें, और दूसरा भगवान को थैंक यू बोलें, और पूरे ब्रह्मांड की तरफ से थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सभी को शांति मिले, सभी स्वस्थ हों, सभी संपन्न हों, और सभी को, मतलब सवेरे उठे ना तो सभी पूरे ब्रह्मांड को ऐसे नमन करिए, नीचे हाथ सर झुका के, ताकि हमें सभी का आशीर्वाद मिल सके। क्योंकि जो कोई नहीं कर सकता ना, वो दुआएं और आशीर्वाद कर सकती है। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा दुआएं और आशीर्वाद कमाना है हमें जीवन में। बाकी सब यहीं रहेगा, लेकिन जो ये हम कर रहे हैं ना, ये हमारे साथ जाएगा। जो बार बार कहती हूँ, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो जो हमारे साथ जाना है, हमें उसे इकट्ठा करने की आदत होनी चाहिए, ना कि भौतिक चीजों को, जो हमारी यहाँ की यहीं छूट जाएंगी। कितने भी अच्छे कपड़े हो, कितने भी सुंदर जेवर हो, कितना भी आप सुंदर हो, आप अपने आप को बहुत सुंदर समझ, जो भी हो XYZ, वो सब यही रह जाएगा। तो इसीलिए हमें बार बार मैं एक ही चीज पे फोकस करना चाह रही हूँ कि नाम जपें, हरि स्मरण करते रहें, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, आपको शांति मिलेगी। यहाँ भी मिलेगी, भौतिक जीवन में भी शांति मिलेगी, और ये नाम आपके साथ जाएगा, भवसागर से पार करा के ले जाएगा आपको। लेकिन करना आपको खुद को पड़ेगा। तो जुड़ते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए। हरि का आशीर्वाद हमेशा सब पे बरसता रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।